नमस्कार दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अजा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। इस साल अजा एकादशी व्रत ठाकुर पंचांग के अनुसार 30 अगस्त को है। अजा एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से ही करने का फल मिलता है। एकादशी व्रत के करने का फल सुनने मात्र से ही मिलता है। एकादशियों में सबसे उत्तम एकादशी भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष के अवसर पर मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के 4 दिन बाद इस एकादशी का अपना महत्व है। सभी एकादशियों की तरह अजा एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। इसको सुनने मात्र से ही आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत की कथा भगवान श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र की है। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे जो अपने मुख से निकले वचनों और अपनी कही वाणी को पूरा करने के लिए अपनी अर्धांगिनी तारामती और पुत्र राहुल रोहिताश्व तक को बेच देते हैं और खुद भी एक चांडाल की सेवा करने लग जाते हैं। अजा एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, मैंने पुत्रदा एकादशी के बारे में सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अजा एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं। इस एकादशी को क्या कहते हैं और इस व्रत को करने के क्या नियम हैं? इस व्रत को करने से किस तरह का फल मिलता है? श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, भाद्रपद की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस लोक और परलोक में कल्याण करने वाली इस एकादशी व्रत के समान दुनिया में कोई दूसरा व्रत नहीं है। अब ध्यान से इस कथा को सुनिए। पौराणिक काल में भगवान राम के वंशज में अयोध्या नगरी के राजा हरिश्चंद्र नाम का एक राजा था। अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के कारण राजा के दूर दूर तक चर्चे थे। एक बार सभी देवताओं ने राजा की परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने सपना देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा वैभव दे दिया है। अगली सुबह राजा जब उठा तो सच में विश्वामित्र राजा के द्वार पर खड़े थे। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, कल रात जो तुमने सपने में मुझे अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठा की भावना के साथ अपनी तमाम संपत्ति विश्वामित्र को दान कर दी। दान दक्षिणा देने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी, बेटा और खुद को बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र को डोम जात के एक व्यक्ति ने खरीद लिया जो स्मशान घाट में दाह संस्कार का काम करवाता था। राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के सेवक बन गए। राजा ने चांडाल के लिए कफन लेने का कार्य भी किया, किंतु इस आपत्तिजनक काम करने के बाद भी उन्होंने कभी सच का मार्ग नहीं छोड़ा। इस काम को करते करते कई वर्ष बीत जाने के बाद राजा हरिश्चंद्र को काम पर काफी अफसोस होने लगा और वह उसे निकालने का रास्ता तलाशने लगे। उससे निकलने का रास्ता तलाशने लगे। राजा हरिश्चंद्र हर वक्त हर समय इसी काम से मुक्ति के रास्ते तलाशने की कोशिश करते। एक बार राजा श्री गौतम ऋषि से मिले। राजा ने गौतम ऋषि को प्रणाम कर उन्हें अपनी दुख भरी बात बताई। राजा की दुख भरी बातों को सुनकर गौतम ऋषि को भी दुख हुआ और उन्हें राजा को बताया, हे राजन, भादो माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, इसे अजा एकादशी भी कहा जाता है। तुम उस व्रत को विधि विधान के साथ करो और रात के वक्त जागरण भी। इससे तुम्हारे सभी तरह के पाप का नाश हो जाएगा। गौतम ऋषि इतनी बात कहकर अंतर ध्यान हो गए। अजा एकादशी के आने पर राजा ने महर्षि गौतम के कहे अनुसार नियम पूर्वक व्रत और रात को जागरण किया। इस व्रत को करने से राजा को सभी पापों से मुक्ति मिल गई। उस समय स्वर्ग में जश्न मनाया जाने लगा। फूलों की बारिश होने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र देवताओं को अपने सामने पाया। राजा ने अपने मृत पुत्र और पत्नी को वस्त्रों और आभूषणों से सजा हुआ देखा। व्रत की वजह से राजा को दोबारा उसका राज्य मिल गया
एक ऋषि के द्वारा राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब खेल रचा गया था। लेकिन अजा एकादशी के व्रत के कारण ऋषि द्वारा रची गई माया खत्म हो गई और आखिरी समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक में चले गए। इस कथा को सुनने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, ये सब अजा एकादशी व्रत का असर था। जो भी मनुष्य इस व्रत का कथा विधि विधान के साथ पालन करता है और रात्रि के समय जागरण करता है, उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में वो स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस एकादशी को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम खट्टिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पांपा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया।
पावन मास में करूँ विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण